चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं, एक लॉजिक पढ़ते हैं जो वायरस से रिलेटेड है। कि हम ये देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन सी डिजीज हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि अगर हमारे पास लॉजिक होगा तो हमारे मिस्टेक्स होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होगा। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि हमें उस टाइम याद नहीं आता है, बट अगर आपके पास लॉजिक होगा तो बहुत आप क्लियरली लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ सीमा लिखना है। ठीक है, सीमा याद कर लीजिए, ऐसे चाहिए हमें सीमा। तो इस एस को से क्या होगा, तुम्हारा स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। एस स्टैंड फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल पॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल पॉक्स को। एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, हर्पीस को। इसका मतलब कि जो हर्पीस डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस। आई किसको करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होती है, डिजीज होती है, उसको करेगा वो। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एड्स को। ठीक है कि नहीं, यही वो डिजीजेज हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, विच इज कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है, तो अगर ये हमें 5 और 5 to 6 डिजीजेज अगर हमें आपको मतलब पता होगा, ये लॉजिक पता होगा, तो बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो लॉजिक है दैट इज की जो लॉजिक है कि वायरल डिजीज के लिए क्या लॉजिक है, तो लॉजिक फॉर द वायरल डिजीज विच आर मेंशन इन द एनसीईआरटी आर सीमा। एस स्टैंड फॉर द स्मॉल पॉक्स, एच स्टैंड फॉर द हर्पीस, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम मीन्स क्या होगा, मम्स होगा, और ए मीन्स क्या होगा, एड्स होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड सीमा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, आई फॉर स्मॉल पॉक्स, एच फॉर हर्पीस, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, फिर एम फॉर मम्स एंड ए फॉर एड्स हो जाएगा आपका।